राम राम। जैसे मैं कल आपको उर्मिला जी के प्रसंग के बारे में बता रहा था कि उर्मिला जी का चरित्र कितना महान है। एक और ऐसा पात्र है मेरे भाई बहन रामायण में, जिसने अपने त्याग से, अपने समर्पण से ये दिखा दिया कि भगवान का भाई कौन होता है, भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए। वो पात्र हैं संत श्री भरत जी, जो प्रभु श्री राम के बहुत अधिक प्रिय है। लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय भगवान जी को श्री भरत जी हैं। बचपन से ही भगवान श्री राम का भरत जी के प्रति अत्यंत प्रेम था और भरत जी का चरित्र इतना महान है। मान लीजिए आप प्रभु श्री राम की भक्ति करें, प्रभु श्री राम आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाएं और कहें कि कोई वर मांगो, आप केवल प्रभु श्री राम से ये बोल दो कि मुझे केवल एक बार भरत का चरित्र सुना दीजिए। भगवान भी व्यास गद्दी से खड़े हो जाएंगे कि और कुछ भी बोल दो, मैं कर सकता हूं, लेकिन भरत का चरित्र मैं नहीं सुना सकता। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट पर पहुंच गए मेरे भाई बहन, तो वन देवियां आकर उनके सामने नतमस्तक हो गई कि बताइए प्रभु, आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। प्रभु श्री राम ने कहा, ऐसा करो, मैं जिस मार्ग से आया हूं उस मार्ग के सारे कंकर और सारे कांटे हटा दो। तो वन देवियों ने कहा, अब आप आ चुके हैं, अब कंकर और कांटे क्यों हटवाना चाहते हैं। तो श्री राम ने कहा, मुझे मालूम है मुझे खोजते हुए भरत उसी मार्ग से आएगा, मैं नहीं चाहता उसके पैर में एक भी कंकर या एक भी कांटा चुभे। तो वन देवियों ने कहा कि आपका भाई इतना सुकोमल है कि वो कांटे और कंकर सहन नहीं कर पाएगा। श्री राम ने कहा, नहीं, वो कोमल नहीं है। अगर उसके पांव में एक भी कांटा या कंकर चुभेगा तो वो उसका दोषी स्वयं को मानेगा कि मेरे भैया श्री राम इसी कंकर और कांटों पर चल कर गए हैं, तो ये सारा दोष मेरा है, मेरी माता का है। उसके मन में ये दोष ना आए, ये आए ना बात कि सब कुछ मैंने किया, इसलिए पूरे रास्ते को साफ कर दो। वन देवियों ने उनकी बात मान ली। कहते जब भरत जी ने प्रतिज्ञा की कि मैं प्रभु श्री राम को वापस लाऊंगा और अयोध्या से चलने को तैयार हुए, देवता घबरा गए कि राम जी भरत जी से इतना प्रेम करते, ये ना हो इसके कहने पर वापस आ जाए और हमारी जो सारी योजना है रावण के वध की, वो धरी की धरी रह जाए। उन्होंने देवी सरस्वती का आह्वान किया कि देवी सरस्वती, ऐसा करो, आपने मंथरा की बुद्धि खराब की, कैकेयी की खराब की, एक बार भरत की बुद्धि पे भी अपना प्रभाव लगाओ और ऐसा हो जाए कि ये वहां वन में उनको लेने ना जाए। सरस्वती कहती है, तुम्हारा सबका दिमाग ठीक है, मैं नारायण का कोई अहित कर दूं वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन मैं 100 रूप भी ले लूं, 1000 रूप भी ले लूं, भरत की बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। और अगर मैंने ऐसा प्रयत्न भी किया तो नारायण मुझे उसी समय समाप्त कर देंगे, क्योंकि नारायण का जो सबसे प्रिय है वो श्री भरत जी है। तो भरत जी का चरित्र ऐसा है मेरे भाई बहन। वो भारद्वाज जी के ऋषि के आश्रम में जहां प्रभु श्री राम रुके थे वहीं रुकते हैं जाकर पहली रात्रि, और मन में बड़े विचलित हैं कि पता नहीं मेरे भैया मुझसे कैसा व्यवहार करेंगे। भारद्वाज ऋषि से पूछते हैं। भारद्वाज ऋषि कहते हैं, घबराइए मत राजन, जब श्री राम यहाँ से गए थे और स्वस्ति वाचन करके सवेरे गंगा जी की पूजा की थी, उन्होंने सबसे पहले तुम्हारा नाम लिया था कि मुनिवर कल को मेरा भरत आए तो उसका ध्यान रखना। तो आपसे प्रभु बहुत प्रेम करते हैं। आगे जाके उनको पता लगा कि ये निषाद राजगु है, मेरे भाई का मित्र है। उन्होंने तुरंत गले लगाया और उस स्थान को देखा जहां प्रभु ने एक रात्रि बिताई थी। अब जहां जहां प्रभु गए, भरत उनको ढूंढने गए। उन्होंने बहुत बार समझाया लेकिन प्रभु नहीं माने। सबको ले गए साथ कि हो सकता है किसी की बात मानकर भगवान लौट आए, लेकिन भगवान नहीं लौटे। तो मेरे भाई बहन, भरत जी का चरित्र इतना महान है। जब भगवान श्री का राज तिलक हुआ तो सारे सामने खड़े हैं। हनुमान जी की तेज दृष्टि देख रही है कि भरत जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो इधर उधर ढूंढने लगे, देखा प्रभु के सिंहासन के पीछे चुपचाप छत्र पकड़े भरत रो रहे हैं।
हनुमान जी ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हो? भरत जी ने कहा, आप चुप रहो। जो ये काम अब हो रहा है मेरी मां की वजह से हो रहा है। मेरे हिसाब से ये कार्य 14 वर्ष पहले होना चाहिए था। मेरी मां के कारण ही इसमें 14 वर्ष सारे लोगों को प्रतीक्षा करनी पड़ी। मुझे यहीं रहने दो, मैं अपना मुख दिखलाने लायक नहीं हूं। हनुमान जी प्रभु श्री राम के पास आए कि हे प्रभु, भरत पीछे खड़ा रो रहा है, चुपचाप छत्र पकड़ के खड़ा है। राम जी ने कहा, खड़ा रहने दो। हनुमान जी ने कहा, आप बड़े निष्ठुर हैं, भरत पीछे रो रहा है और आप कहते हो खड़ा रहने दो। तो राम जी ने कहा, तुम ये बताओ वो क्या कर रहा है? हनुमान जी ने कहा, छत्र पकड़ा हुआ है। तो श्री राम जी ने हनुमान जी को उत्तर दिया कि जब तक भरत जैसे संत की छत्र छाया मेरे सर के ऊपर नहीं होगी, तब तक मैं राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकता। तो ऐसा था मेरे संत भरत का चरित्र। आप कभी भी श्री रामचरितमानस का पाठ करें तो जब भरत जी के बारे में लिखा हुआ है उसको अपने अंदर ढालने की कोशिश कीजिएगा। तभी आपको पता लगेगा कि आपका समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है। राम राम, जय श्री राम।